हेलो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का ट्रेड्स। तो यहाँ पे बारिश भी चल रहा है तो आपको एक एक्स्ट्रा साउंड भी सुनाई देगा। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आज के दिन। तो मेरा ट्रेड्स देख के आपको क्या सीखने को मिलेगा, तो आपको ये है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आपको बस ये सीखने को मिलेगा कि मैं एक जेन्युइन ट्रेडर हूँ या नहीं। मैं लगातार 82 डेज से मैं मेरा ट्रेड्स को शेयर कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, जो लोग पहली बार आए हैं या डेली मेरा वीडियोस देख रहे हो तो उनको पता है मैं डेली अपना ट्रेड्स दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आपको ये सीखना है मैं कहाँ से ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ, कहाँ पे ट्रेड से एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उससे आपको क्या सीखना है, तो मतलब नेक्स्ट टाइम अब जब वो पैटर्न दिखेगा तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। जैसे 9:19 में मैंने कॉल बाय किया था, आपको आप यहाँ पे देख रहे हो 1125 क्वांटिटी 102 रुपये में। तो उसको अगर आपको कैलकुलेशन करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना रुपीस लगा है, लगभग 1,15,000 इस ट्रेड में हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो लगभग 1,15,000 102 रुपये में हमने लिया है ट्रेड्स को, फिर 113 रुपये में हमने बेचा है, यानी लगभग इसमें इस ट्रेड से हमें 12,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 15 मिनट ट्रेड को होल्ड किया, 9:35 में हमने इस ट्रेड को एग्जिट किया है। अब इसको चार्ट में अगर देखोगे 9:19 में लगभग मार्केट यहाँ पे ओपन होता है 9:15 को। ठीक है, और 9:19 में हमने यहाँ पे ट्रेड को एंटर किया है। ठीक है, लगभग मार्केट 24,600 के आसपास था। रीज़न बस एक ही था, यहाँ पे सपोर्ट जोन था। ठीक है, और यहाँ से मार्केट सपोर्ट में आया तो हमने यहाँ पे एंटर कर लिया था। तो उसके बाद 9:35 में लगभग यहाँ पे हमने ट्रेड को एग्जिट किया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट दिखा रहा था। ठीक है, तो ब्रेकआउट दिया और हमने स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड को लिया था, तो हमने यहाँ से एग्जिट किया। तो पैटर्न बस यही था, यहाँ पे सपोर्ट में लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस में आया तो हमने एग्जिट कर गया, क्योंकि यहाँ पे काल से हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था। फिर मैंने इंतज़ार किया कि चलो अगर मार्केट फिर एक डीप आएगा तो मैं फिर से कॉल बाय करूँगा। तो अब देखोगे यहाँ पे, तो फिर हमने दूसरा ट्रेड लिया 9:48 में, और उस ट्रेड में हमने क्वांटिटी को कम कर दिया था क्योंकि मार्केट हाई पे था। ठीक है, 9:48 में एंट्री लिया और 48 मिनट में हमने एग्जिट किया। क्यों एग्जिट किया और क्यों एंट्री किया, देखो यहाँ पे चार्ट में ज़्यादा समझ में आएगा। 9:48 में देखो मार्केट कहाँ पे था, बिल्कुल हाई पे था 9:48, तो ये यहाँ पे था 9। तो जैसे मैंने एंट्री किया ना, तो मैं तुरंत रियलाइज़ किया मैं गलत जगह एंटर कर लिया, मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक डीप का इंतज़ार करना चाहिए। तो मैं तुरंत इस ट्रेड से एग्जिट कर गया, और इस ट्रेड में मेरे को देखोगे अगर यहाँ पे 132 रुपये 80 पैसे में मैंने एंट्री किया, 132 रुपये 5 रुपीस में मैंने इसको छोड़ दिया। तो लगभग इस ट्रेड से मेरे को 250 रुपये का नुकसान हुआ। पहले ट्रेड में हमें 12,000 का प्रॉफिट, नेक्स्ट ट्रेड में हमें नुकसान हुआ लगभग 250 रुपीज़ का। ठीक है, फिर हमने थर्ड ट्रेड लिया है 9:53 में, और 1 मिनट में हमने इस ट्रेड को होल्ड किया। 9:54 में हमने छोड़ दिया। 119 रुपये में हमने इसको बाय किया था। सेम क्वांटिटी 1125 क्वांटिटी में हमने ट्रेड को लिया था। इस ट्रेड में भी सेम 1,20,25,000 का यूज़ किया है हमने इस ट्रेड से। फिर यहाँ से हमें मिला है 6 पॉइंट, यानी लगभग आप देखोगे इस ट्रेड में अगर 20 में बाई है 25 में सेल है, और लगभग 5 पॉइंट हमें मिला है, यानी यहाँ पे लगभग हमें 5 to 6,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो नेट इस ट्रेड के बाद हम 18,000 के प्रॉफिट में आ चुके थे। ठीक है, तो इस ट्रेड को अब हम चार्ट में समझ लेते हैं 9:53 और 9:54। तो लगभग अब देखोगे 9:53। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे 9:50 यहाँ पे जब डीप आया, ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट में आया मार्केट, फिर हमने यहाँ पे एंटर किया। फिर इसी कैंडल में जब वहाँ पे ऊपर गया तो हम इसको छोड़ दिया। तब क्या था माइंड में कि वापस क्या जब आएगा, ड्रॉप आएगा तो हम एग्जिट करेंगे, और लगभग 10 बजने वाले थे। फिर यहाँ पे आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट होने वाला था, तो हमने इंतज़ार किया चलो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को देख लेते हैं, उसके बाद ही कुछ फैसला लेंगे। तो उसके बाद देखोगे आज जैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट होते 10 बजे मार्केट में गिरावट आता है। ठीक है, और ये गिरावट
आज के दिन की बिल्कुल लो के आसपास आ जाता है, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं करता है मार्केट, क्योंकि मार्केट के फेवर में था आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, जिसकी वजह से मार्केट धीरे धीरे ग्रो करने लगा है ऊपर की तरफ। और यहाँ पे आप देखोगे उसके बाद हमने लगभग कोई ट्रेड नहीं लिया, लगभग 12:34 में हमने फिर ट्रेड में एंटर किया, उससे पहले ट्रेड नहीं लिया। अब ट्रेड ना लेने का रीज़न क्या है, क्योंकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पे मार्केट फिर से अपने हाई में आया, फिर यहाँ पे देखोगे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया, फिर उसको खा गया मार्केट, फिर नीचे नीचे आ गया। तो लगभग कहीं ना कहीं मार्केट ऐसा दिखा रहा था कि साइडवेज भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट में आ गया है एक ब्रेकआउट। फिर ब्रेकआउट होने के बाद तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते, फिर हमें इंतज़ार करना होगा डीप का। फिर यहाँ पे डीप नहीं आता है, मार्केट फिर भाग जाता है, फिर यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल बना के, और यहाँ पे तो अच्छा खासा ब्रेकआउट देके मार्केट सीधा चला जाता है 775 में, 24,775। तो फिर वहाँ पे भी हमने इंतज़ार किया, पेशेंस दिखाया, क्योंकि बैक टू बैक कल हमने 2 लॉसेस किए थे, ठीक है, 2 दिन। तो इसलिए, और वो लॉसेस का रीज़न बस यही था कि हमने उल्टा सीधा ट्रेड लिया है। तो आज बस एक ही दिमाग में था, नहीं आज तो सही ट्रेड ही लेंगे, ठीक है। और दिमाग में पहले से आज स्कैल्पिंग करेंगे, क्योंकि मार्केट डायनामिकली बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, तो कुछ दिन फिर से हमें स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। तो फिर देखो लगभग इंतज़ार करते करते लगभग आप देखोगे, टाइम देख लो, फिर से 12:34 पे हमने एंट्री लिया, और लगभग यहाँ पे आया 12:34, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली एक डीप मिलता है हमें, और इस डीप में हम वापस एंट्री करते हैं कॉल में। और कॉल कौन सा था देखो, और हर बार हमने क्या क्या देखो 24,700 24,000, बट इस बार हमने 24,800 का कॉल सिलेक्ट किया। क्यों 24,800 का कॉल सिलेक्ट किया? इसलिए 24,800 का कॉल हमने सिलेक्ट किया क्योंकि 24,700 का कॉल उस टाइम पे 160 170 चल रहा था, तो वो हम नहीं ले सकते फिर से, क्योंकि हमें उसी रेंज 100 के आसपास का लेना है। तो इसलिए हमने इसको चूज़ किया, और इसका प्राइस था 112 रुपये और 90 पैसा। फिर हमने 1125 क्वांटिटी में से फिर से हमने ट्रेड में एंटर किया 112 रुपये 90 पैसे में। फिर हमने इस ट्रेड को एग्जिट किया 12:38 में 116 रुपीज़ में। फिर उसके बाद हमने आज के दिन कोई ट्रेड नहीं लिया, और इस ट्रेड में हमें हो गया था 4000 का प्रॉफिट। तो नेट आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में हमारा हुआ है 12,000 का प्रॉफिट, सेकेंड ट्रेड में हमें हुआ है 250 रुपीज़ का लॉस, देन 5,000 का प्रॉफिट, देन हमें यहाँ पे हुआ है 4,000 का प्रॉफिट। तो नेट आप प्लस करके कमेंट में बता दो हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है आज के दिन, ठीक है। क्योंकि आप अगर कमेंट करोगे तो जैसे हमारा 100 डेज कंप्लीट होता है तो हम आपके लिए फ्री ट्रेडिंग क्लास लाएंगे। और आज था हमारा 1000 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 83। तो आज के दिन क्योंकि लगातार मार्केट गिर रहा था ना, तो स्ट्रेटेजी में मेरा बस यही था कॉल बाय दिया था। आज भी मेरा स्ट्रेटेजी मॉर्निंग में कॉल बाय दिया था, और मेरा स्ट्रेटेजी एक बार भी आज पुट में नहीं दिया ट्रेड्स, और पूरा दिन होल्ड करने का ही था। बट जैसे जैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी था जिसके लिए मैंने इसको होल्ड नहीं किया, पर ना मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो तो बस वही बोल रहा था कि भाई तू जहाँ से बाय किया होल्ड कर ले, आराम से प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि आज के दिन मार्केट ऊपर ही जाएगा। क्योंकि लगातार 10 दिन मार्केट में अगर डे कैंडल में देखोगे तो लगातार मार्केट गिर रहा था, ठीक है। तो लगातार यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के बाद जाके मार्केट ने रिवर्स किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन, ठीक है। 9 दिन गिरावट के बाद 10वां दिन मार्केट में आया है एक अच्छा सा रिवर्सल कैंडल। अब यहाँ से क्या हो सकता है? अब यहाँ से नेक्स्ट डे हो सकता है कल के दिन साइडवेज देखने को मिले, ठीक है। तो कल के दिन साइडवेज देखने के बाद मैं अभी भी मार्केट में बुलिश नहीं हूँ, ठीक है। साइडवेज के बाद फिर गिरावट का उम्मीद है, ठीक है, अभी भी, क्योंकि मार्केट में अभी भी जब तक इस कैंडल के ऊपर चले ना जाए मार्केट, यानी 25,000 के ऊपर जब तक मार्केट ना आ जाए तब तक मैं बुलिश ट्रेंड में नहीं हूँ, ठीक है। अभी भी मेरा माइंड सेटअप नहीं, अगर स्ट्रक्चरल आप देखोगे जब तक इस कैंडल के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट बुलिश नहीं है, यानी 25,000 के ऊपर सस्टेन करना होगा मार्केट को। तो जब तक 24,500 के ऊपर नहीं है तब तक हम वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे बुलिश नहीं हो सकते। अभी भी मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, तो जो भी ट्रेड्स मिलेगा ऊपर की साइड अगर मिलेगा तो ओबियसली पुट बाइंग का मौका रहेगा। अगर नीचे कहीं ना कहीं
फिर से देखने को मिलेगा, तो गिरावट में और चांसेस खुल जाता है, मार्केट 24,000 भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ विदाई लेते हैं। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि एक जेन्युइन ट्रेडर से आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, और एक ट्रेड्स को मैं खोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा ट्रेड्स चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट्स हो, डेली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ मेरा आज के दिन टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो भी कमेंट में बताओ। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं डे 84 में।